तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। हम सब ने देखा कि कैसे ध्रुव महाराज अपनी छोटी आयु में अपने पिता द्वारा दुलार न मिलने के कारण और दुत्कार प्राप्त होने के कारण वो सोच रहे थे कि मेरे पिता मुझसे कोई प्यार नहीं करते, मुझसे कोई प्रेम नहीं करते हैं। ये सोचकर अत्यंत दुखी हुए। हम देखे कि कैसे क्षत्रिय स्वभाव के होने के कारण उनमें वो मान अपमान ये भाव तुरंत जागृत हो गया और अपनी माता से जाकर उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसा कुछ ऐसे कुछ इच्छाएं है जो ऐसी मेरी जो इच्छाएं है वो कौन पूरा कर सकता है, या मुझे ये जो दुख प्राप्त हुआ है इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो माता ने बताया कि आपको वन में जाना होगा। वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं और वो भगवान को प्राप्त करते हैं, और भगवान को प्राप्ति करने से जो भी जीवन में दुख आता है या जो भी आपकी इच्छा है वो सब पूर्ण करते हैं भगवान। तो इसलिए आपको अगर ऐसे कुछ इच्छा है तो आपको वन में जाना होगा। और हम सब देखते हैं कि इतनी छोटी आयु में अपनी माता से एक बार सुनने से ही वो तुरंत वन की ओर चले गए। और उनके मन में क्या इच्छा थी कि राजा जो मेरे पिता है वो सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतना मेरा साम्राज्य है कि मैंने अगर किसी को मना कर दिया तो वो सबको मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके मन में ये भाव आया कि मैं अपने पिता से भी बढ़कर राजा बन जाऊंगा, जिससे मेरी बात सबको, मेरी जो आज्ञा है उसको सबको मानना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मैं अपने परदादा से, पर पिता से भी बढ़कर राज्य प्राप्त करूंगा, जिससे मेरा अधिकार भी बढ़ जाएगा और मेरा साम्राज्य भी बड़ा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनमें वो तुरंत क्षत्रिय भाव जागृत हो गया। लेकिन जैसे उन्होंने अपने माता जी से सुना कि आपको वन में जाना होगा, वहां पे बड़े बड़े तपस्वी महर्षि साधु होते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं और जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान से जो भी आपकी वांछित इच्छा है वो पूर्ण करने वाले हैं, तो तुरंत बिना रुके ही वो वन में चले गए। और हम सब ने देखा कि वहां पे उनको महर्षि नारद मिले और उन्होंने बताया कि भगवान की आराधना पहले तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आप इतने छोटे 5 वर्ष के बालक हो, आप खेल कूद की आपकी आयु है, और वैसे भी आप कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वन में बड़े बड़े हिंस्र पशु वगैरह होते हैं। और sorry, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि क्या खाना है, कैसे रहना है, और आप कैसे इतनी महान तपस्या कर पाएंगे कि जो बड़े बड़े साधु मुनि करते हैं, और कैसे आप कर पाओगे। तो इसलिए उन्होंने बहुत मनाने का प्रयास किया कि आप घर चले जाएं। लेकिन ध्रुव महाराज का हम देखते हैं कि उन्होंने जो एक बार ठान लिया तो उसको करना ही है। तो यही हमें सिखा रहे हैं कि जब किसी ने सोच लिया है किस चीज की प्राप्ति करनी है तो उसको वो निष्ठा पूर्वक और वो दृढ़ता पूर्वक उसको प्राप्त करना ही है। और उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, एक सेकंड, हरे कृष्ण, सॉरी थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है तो खांसी हो। हाँ, तो हम देखते हैं कि कैसे एक छोटे से बालक 5 वर्ष के आयु में होते हुए भी उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, और अपने गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा उन्होंने अत्यंत भयंकर कठिन तपस्या की। मतलब हम लोगों ने देखा कि पहले कैसे उन्होंने फल खाए, उसके बाद सूखे हुए पत्ते, उसके बाद उन्होंने केवल पानी ग्रहण किया, उसके बाद केवल श्वास के ऊपर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। और इतना दृढ़ता पूर्वक वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए, आपको योग करना है, तपस्या करना है,
आपको वो उत्साह रखना है, आपको निश्चय रखना है और आपको पूर्ण धैर्य के साथ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। ये सारे जो गुण है वो हमें सिखा रहे हैं। और वहां पे आचार्य बताते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज के मन में सकाम इच्छा थी, मतलब कैसे कि भौतिक इच्छा थी उनकी कि एक राज्य प्राप्त करना। और ये राज्य कैसा है इस भौतिक जगत के जीवन के लिए। और ये राज्य कैसे कितने साल तक रहने वाला है, जब तक शरीर है तब तक ही ये राज्य का सुख या भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला है। दैट मीन्स आपकी सकाम इच्छा हो, आपकी निष्काम इच्छा हो या मोक्ष काम इच्छा हो, जो कुछ भी इच्छा है वो उसके लिए आपको भगवान को ही प्रसन्न करना होता है। और भगवान के ही भक्ति से आपको ये सारे फल प्राप्त होने वाले होते हैं। क्योंकि जब हम देवी देवता के पास जाते हैं तो वो हमें वो फल प्रदान करते हैं, लेकिन उनके पास भी वो प्रदान करने की शक्ति जो होती है ये भगवान के इच्छा से ही होती है। और जो देवी देवता हमें आशीर्वाद या वर या जो भी वांछित फल की हम इच्छा करते हैं, तो उनके पास वो शक्ति जो होती है वरदान देने की वो सीमित होती है, वो उसके परे नहीं जा सकते हैं। जैसे हम सब देखते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यप ने बोला था कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी की बहुत उन्होंने कठिन तपस्या की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जहां तक मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं आपको कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि कोई भी हमारी सकाम इच्छा हो, निष्काम इच्छा हो या मोक्ष काम की इच्छा क्यों न हो, हमें क्या करना है, भक्ति ही करनी है, भगवान के ही शरणागत होना है। किसी अन्य देवी देवता से हमें जो फल मिलते हैं वो केवल शरीर के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति योग द्वारा भगवान की तपस्या की, भगवान के ऊपर ध्यान किया, भगवान का नाम जप किया और भगवान की पूजा की, उसके द्वारा भगवान उनको प्रसन्न हुए और उन्होंने कैसा उनको वरदान दिया कि हाँ, आपकी जो इच्छा है राज्य प्राप्ति की वो तो आपको मिलेगी ही। कैसे आपको ऐसा राज्य प्राप्त होगा कि आप इस राज्य में 36,000 वर्ष तक आप सारे भौतिक सुखों का आप लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 36,000 वर्ष तक वो भौतिक सुख का आनंद उठाएंगे। और लेकिन जैसे ही इस देह को त्यागेंगे तो आपको कैसे है, एक ऐसा लोक प्राप्त होगा जो मेरा ही लोक है और जो ध्रुव लोक से माना जाएगा, नाम जाना जाएगा। और वो लोग कभी भी किसी भी समय में नष्ट नहीं होगा, प्रलय के समय में नष्ट नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान द्वारा जब वरदान प्राप्त होता है तो वो कैसे होता है, इस शरीर के साथ भी होता है और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमें उस फल की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे ध्रुव महाराज अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से भौतिक लाभ तो मिलने ही वाले हैं, और उसके बाद भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार उनको ध्रुव लोक मिल गया है। और हम देख रहे हैं कि कैसे ये छोटे बालक ने भगवान को प्रसन्न किया। और अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया, भगवान की स्तुति कर ली, भगवान का गुणगान कर लिया। और अभी हम देख रहे हैं कि भगवान को देखने के बाद, उनका गुणगान करने के बाद, आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अभी उन्होंने भगवान ने कहा कि आप वापस अपने घर जाकर वहां पे आप 36,000 वर्ष तक राज्य करने वाले हो। तो इसलिए वो अभी घर वापस आ रहे हैं। और जैसे ही घर वापस आ रहे हैं ये बात राजा उत्तानपाद को पता चलती है तो उनको बड़ा आश्चर्य होने लगता है। क्यों, यहाँ पे दो प्रकार का भाव बताया जा रहा है कि एक बात तो यह है कि उनको आश्चर्य लग रहा है, और दूसरी बात क्या है कि वो अपने आप को सोच रहे कि इतना मेरा भाग्य क्या है। मतलब यहाँ पे आश्चर्य के दो भाव प्रकट हो रहे कि एक मेरा पुत्र जो एक छोटा सा बालक है जो वन में चला गया था, और हम सब जानते हैं कि वन में कितने हिंस्र पशु होते हैं,
जो छोटे से बालक को कभी भी मारकर खा सकते थे। लेकिन ऐसे उत्तानपाद को राजा को लग रहा था, राजा उत्तानपाद को लग रहा था कि मेरा बेटा वन में चला गया है तो उनको किसी हिंस्र पशु ने मारकर खा लिया होगा। लेकिन जैसे उनको पता चला कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ये भी बात पता चल गई थी कि महर्षि नारद उनको मिले थे ध्रुव महाराज को, और उनको मार्गदर्शन किया था कि कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, और भगवान को आप कैसे पहचान सकते हो, भगवान का स्वरूप क्या होता है, भगवान के वस्त्र कैसे होते हैं, भगवान के आभूषण कैसे होते हैं, भगवान का साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप कैसे होता है, ये पूर्ण रूप से देवर्षि नारद ने बताया था। उनकी पूजा कैसे करनी ये भी बताया था। और ये बात जब महर्षि नारद जी ने उत्तानपाद को भी बताया आने के बाद, कि मैं आपके बालक ध्रुव महाराज ध्रुव से मिला हूँ, और उनको मैंने मार्गदर्शन दिया है, और एक मंत्र भी दिया है कि कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वो महर्षि नारद ने ये भी बताया था कि निश्चित रूप से वे भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये बात उत्तानपाद को पहले नारद मुनि ने बताया था। और अभी जब उनको पता चला कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, और वो कैसे है, अपनी तपस्या पूरी करके आ रहे हैं, भगवान का साक्षात दर्शन करके आ रहे हैं, तो इसलिए उनको एक सोच रहे कि ऐसा मेरा भाग्य है कि देखिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरा खोया हुआ पुत्र जिसको मैं मृत समझ रहा था, वो पुत्र मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए उनको एक आश्चर्य भी हो रहा है, और आश्चर्यजनक खुशी भी उनको, प्रसन्नता भी हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि जब कोई वैष्णव हमारे घर में आते हैं तो हमें कितना प्रसन्न होना चाहिए। कि कोई वैष्णव जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वैष्णव जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ही कृष्ण भावना भावित होते हैं, हमेशा ही भगवान का चिंतन में, स्मरण में, कीर्तन में लगे हुए रहते हैं। मतलब भक्ति की जो विधि होती है उसको वो पूर्ण रूप से आत्मसात कर किए हुए रहते हैं, और वो दृढ़ता से पालन किए हुए रहते हैं। इसलिए जब भी कोई वैष्णव घर में आता है तो हमें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। जैसे यहाँ पे उत्तानपाद राजा को अनुभव हो रहा है कि उनका पुत्र जो छोटा सा बालक है भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करके आया है। और वो सोच रहे हैं कि इतना महान पुत्र है, और इतने महान पुत्र का मैंने दुत्कार किया था, इतने महान पुत्र का मैंने उसको दुलार नहीं किया था, जो एक छोटी सी उनकी अपेक्षा थी जो स्वाभाविक रूप से एक बालक में होती है, लेकिन मैं उसको भी पूरा नहीं कर पाया। और इस प्रकार मैं एक अत्यंत अभागा पुत्र हूँ, पिता हूँ, कि ऐसे पुत्र को मैंने किसी प्रकार का प्रेम या प्यार नहीं किया है। इस प्रकार वो सोच रहे हैं कि मैं अभागा हूँ। लेकिन इस प्रकार का आश्चर्यजनक खुशी भी है कि मेरा पुत्र भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है, उनका साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया है, वरदान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से मेरे शरीर से जो प्राण निकल चुका था, मैं अपने आप को अभागा मान रहा था, और मैं सोच रहा था कि मेरे जैसा कोई अभागा इस दुनिया में है ही नहीं, कि इतने महान पुत्र का मैंने दुत्कार किया था। इस प्रकार से उन्होंने हमेशा वो पश्चाताप करते थे, हमेशा ही विह्वल भाव उनमें देखा जाता था कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसे ही इस प्रकार से जब उनमें भाव था तो वो सोच रहे थे कि मेरा एक शरीर जो है ये मृत प्राय के समय है, मतलब मुझे किसी भी कार्य करने की इच्छा नहीं रह गई है। लेकिन जैसे उनको ये समाचार प्राप्त हुआ कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, तो उनमें एक आध्यात्मिक शक्ति, मतलब एक आनंद की शक्ति संचारित हो गई, एक प्रसन्नता की शक्ति संचार हो गई कि ये मेरा पुत्र अभी वापस आ रहा है। तो ये यही हमें देखते हैं
कि जब हमारे घर में वैष्णव आते हैं तो अपने आप जब वैष्णव आते हैं इस समाचार से तो खुशी तो होती ही है, और साथ में जब वो आते हैं, जब उनकी हम सेवा करते हैं, उनके लिए आसन देते हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए अर्पण करते हैं, जब उनकी सेवा इस प्रकार से की जाती है तो वैष्णव भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो गुरु प्रसन्न होता है, गुरु प्रसन्न से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के आने से उनमें वो खुशी प्राप्त हो रही है, और वो सोच रहे थे कि मैं पहले मृत प्राय हो गया था, लेकिन अभी इस समाचार सुनने से मुझ में वो शक्ति जागृत हो गई है। मैं अभी और भी जीवित रहना चाहता हूँ, मैं और भी अभी ध्रुव महाराज का मैं संग प्राप्त करूंगा, अभी मैं उनके साथ में रहूंगा, और उनसे संग प्राप्त करने से मैं भी अपनी आध्यात्मिक जो प्रगति है वो मुझे प्राप्त होने वाली है। इसलिए वो सोच रहे थे कि मेरा जो अभी ये जो है, जो जीवन जो था वो व्यर्थ हो चुका था ऐसे मैं सोच रहा था, लेकिन अभी ये मेरा संग, वैष्णव संग मुझे प्राप्त होने वाला है, तो मैं एक प्रकार से जीवित हूँ। तो इस प्रसंग से क्या हम सीख रहे हैं कि कोई जब जीव जो है इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जब कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, या भगवान को नहीं समझ पा रहा है, या वैष्णव को नहीं समझ पा रहा है, या धार्मिक प्रवृत्ति जो भी है, मतलब जो धर्म है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, ये धार्मिक जो चार प्रकार के जो मोक्ष, ये चार प्रकार के जो पुरुषार्थ है, इसका पालन जो नहीं करता है वो एक प्रकार से मृत प्राय समझा जाता है, मतलब वो पशु के जैसे ही जीवन जीते हैं। तो मनुष्य के लिए ये देखा जाता है कि ये चार पुरुषार्थ अगर वो कोई प्रयास कर रहा है प्रकार से वो शरीर में एक जीवित है, मतलब वो शरीर का सही मार्ग से उपयोग कर रहा है ऐसा समझा जाता है। लेकिन अगर वो धार्मिक वृत्तियों को नहीं अपनाता है तो वो एक प्रकार से मृतपाय समझा जाता है। मतलब कैसे, एक धोखनी के समान, मतलब बस एक धोखनी पता होगी ना आपको, जो लोहार होता है, वो लोहे का कुछ वस्तु उसको बनानी है, तो वो अग्नि जलाए रखने के लिए उसके पास एक अलग प्रकार का पंप होता है, जिससे हवा वो चलती रहती है और वो अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। जो कोयला उसने जलाया हुआ रहता है उसमें अग्नि प्रज्वलित हमेशा ही वो प्रज्वलित रहनी चाहिए, इसलिए एक हवा देने के लिए एक अलग टाइप का पंप होता है, जिसको वो पंपिंग करने से वो अग्नि हमेशा ही जलती रहती है। तो उसको धोकनी कहा जाता है। मतलब वो क्या है, वो हवा उसमें आ, आती रहती है जाती रहती है। उसी प्रकार एक मनुष्य जब कोई धार्मिक वृत्ति नहीं कर रहा है, किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर रहा है, आराधना कर रहा है, भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, भगवान को नहीं जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो मृत प्राय समझा जाता है। और उसका श्वास लेना इस धोकनी के समान कहा गया है। मतलब क्या, वो केवल श्वास ले रहा है लेकिन वहां पे कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है। अभी धोकनी का तो एक प्रकार से फायदा हो रहा है कि उसको अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, लेकिन जब मनुष्य इस प्रकार से कोई धार्मिक कार्य नहीं कर रहा है तो उसका वो श्वास लेना भी धोखने के समान कहा गया है। लेकिन मतलब उसका जीवन, मतलब क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, और ये दुर्लभ है कि कितने सारे योनियों को पार करने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। और हम सब जानते हैं कि ये 84 लाख योनियों के बाद एक बार हमें 84 लाख मतलब इतनी योनियां पार करने के बाद हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है। और इसमें अब जब हम श्वास ले रहे हैं और इस श्वास को हम जब प्राणायाम में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग हम योग के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हमारे श्वास लेना ये धोंकनी के समान कहा गया है। तो वो एक प्रकार से वो मृत प्राय समझ गया है। जैसे धोकनी में कोई जीव, मतलब धोकनी में, उस धोकनी में कोई सजीवता नहीं है, उसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन मनुष्य के शरीर में पूर्ण रूप से चेतना है। और ये चेतना भी
अन्य जीवों से, अन्य योनियों से सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसकी मनुष्य जीवन में जो चेतना होती है वो विकसित हुई होती है। दैट मीन्स पशु क्या कार्य करते हैं और मनुष्य क्या कार्य करते हैं, इसको वो समझ सकते हैं। हम क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इसको भी समझने का भाव उसके अंदर होता है। ये जो सही और गलत का जो विवेचन को कर सकता है, इसलिए मनुष्य की चेतना विकसित कही गई है। और हम सब देखते हैं कि ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, और जब हम इसका उपयोग भक्ति में, धार्मिक प्रवृत्ति में अगर नहीं करते हैं, तो वो मनुष्य मृत प्राय के समान ही माना गया है। और अलग अलग जैसे इंद्रिया है, इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में बताया गया है कि कैसे मनुष्य की इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं करते हैं। जैसे आंखें हैं, भगवान की सौंदर्य का अगर वो दर्शन नहीं करता है, जो मनुष्य की आंखें भगवान के सौंदर्य का दर्शन नहीं करता है, उनके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त नहीं करता है, विग्रह को नहीं देखता है, तो उसकी आंखें मोर के पंखों पर होने वाली जो आंखें के समान कही गई है। मोर के पंख के ऊपर डिजाइन होता है आंखें के जैसा, तो उसके जैसे ये मनुष्य की आंखें कही। और जिस मनुष्य की कान जो होते हैं, वो भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद आदि का गुणगान नहीं सुनता है, उसके कान के जो बील है, वो जो छिद्र है, वो सर्प के बील के समान कहे गए हैं, जिसमें सर्प रहता है। और ये सर्प कैसा रहता है? ये प्रजल्प रूपी सर्प रहता है, वो हमेशा ही प्रजल्प को सुनता रहता है, वो कभी भी सजल्प या भगवान के इन गुणों का गुणगान नहीं सुनता रहता है, इसलिए वो सर्प के बिल के समान कहे गए हैं। ऐसे हर एक इंद्रियों के विषय में कहा गया है कि कैसे इंद्रिया जो है हमारी भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का नहीं कार्य करते हैं, सेवा में नहीं लगाए जाते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो एक प्रकार से मृत समझा जाता है। तो इसलिए हमें हमारी संस्था में हम देखते हैं कि हमारी जो संप्रदाय में हमें ज्ञान दिया जाता है, तो उससे क्या पता चलता है कि हमें एक प्रकार से नींद से जागरूक किया जाता है। मतलब जिसको हम जिस चीज को हम भूल चुके हैं, उसको स्मृति दिलाते हैं, उसको याद दिलाते हैं। हरि नाम संकीर्तन से ये हम जो भूल चुके हैं कि हम क्या है, हमारे साथ भगवान का साथ क्या संबंध है। जैसे हम क्या है, हम जीवात्मा है, और भगवान क्या है, भगवान परमात्मा है। और जीवात्मा तथा परमात्मा के अंदर एक संबंध होता है। कैसे संबंध होता है, ये शास्त्र हमें सिखाता है। और जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो केवल मनुष्य जीवन में ही समझा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कैसे मनुष्य में ये चेतना विकसित होने के कारण वो जान सकता है कि आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इसके लिए विधि होता है, ये गुरु के मार्गदर्शन से वो प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार से जब वो मार्गदर्शन के द्वारा ये कार्य करने लगता है, तो वो जीव जो है इस भौतिक जगत में जो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गया है, उसको वो पुनः याद आने लगती है। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो जो पहले मृत प्राय था, अभी वो कैसे हो गया, जीवित हो गया है। मतलब वो भूल चुका था कि मेरा तथा भगवान का एक प्रकार का संबंध है। वो भूल चुका था, लेकिन अभी उसको याद आ गया है, तो उसको स्मरण हो गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब वो कार्य करने लगता है, तो वो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कैसे जीव स्मृति में आने के कारण वो अपना तथा परमात्मा का जो संबंध है, उसको याद आने से वो अलग अलग विधियों को अपनाने लगता है, और अपने सारे इस शरीर के जो इंद्रिया है,
मन, बुद्धि, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अपने सारे कर्म, इसको वो भगवान की सेवा में लगाता है। और इस प्रकार सारे कार्य भगवान के लिए रखता है, तो वो कैसे है? वो जीवंत कहा गया है, वो सजीव कहा गया है। मतलब क्या कि हम जीव तो श्वास ले रहे हैं, लेकिन वो भगवान के सेवा में उपयोग नहीं हो रहा है, तो मृतप्राय समझा जाता है। और वो जब भगवान की सेवा में प्रयुक्त होता है, तो वो जीवंत समझा जाता है। और ये कैसे पता चलता है? जब एक वैष्णव हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है, और इसके लिए भी एक सौभाग्य की बात होती है। जब वो सौभाग्य हम अनेक अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म, अभी इसके लिए भी पुण्य कर्म, मतलब यहाँ पे जैसे भौतिक जगत में पुण्य कर्म होते हैं, उसका लाभ तो होता ही है, लेकिन भक्ति के लिए भी अलग पुण्य कर्म होते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि आप कर्म नहीं कर सकते, आप जो विधि विधान का पालन नहीं कर सकते हैं, तो जो विधि विधान का पालन कर रहे हैं उनकी आप सेवा करो, आप उनकी मदद करो। आप ये नहीं कर सकते तो आप ये करो। ऐसे अलग अलग कार्य उन्होंने भगवत गीता में बताया। तो इस प्रकार से जब हम कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, उनकी सेवा करते हैं, उनको मदद करते हैं किसी कार्य के लिए, उनकी सेवा करने से हमें भक्ति के पुण्य प्राप्त होते हैं। मतलब भौतिक जगत में जो पुण्य प्राप्त होते हैं उसका अकाउंट अलग होता है, और भक्ति के पुण्य का अकाउंट अलग होता है। तो इस भौतिक जगत के पुण्य का भी लाभ होता है, और खास करके ये भक्ति का पुण्य का तो अत्यंत लाभ होता है। और इसका लाभ क्या बताया जाता है कि ऐसे जीवन में कोई एक प्रसंग आता है, ऐसा एक समय आता है कि हमारे जीवन में एक वैष्णव हमें प्राप्त हो जाता है, और वो वैष्णव हमें मार्गदर्शन करता है कि भगवान की भक्ति कैसी करनी है, भगवान को कैसे हर क्षण स्मरण कर सकते हैं, हर कार्य भगवान को कैसे कर सकते हैं, भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार को हम भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त कर सकते हैं, ये होता है भक्ति का पुण्य। और ये जो भक्ति का पुण्य हमें प्राप्त होता है और वैष्णव प्राप्त होता है, और उसके अनुसार जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं, और इसको ही सौभाग्य कहा गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो राजा उत्तानपाल, जब ध्रुव महाराज जंगल में चले गए थे, तो वो अपने आप को अभागा मान रहे थे। लेकिन जैसे उनको समाचार प्राप्त हो गया कि अभी उनका पुत्र वापस आ रहा है, और कैसे वो साधारण रूप से वापस नहीं आ रहे, वो साक्षात भगवान के सच्चिदानंद रूप का दर्शन प्राप्त करके आ रहे। दैट मीन्स उनका ये जो भक्ति का जो लाभ है वो उनको भी प्राप्त होने वाला है। क्योंकि वे उनके पिता है। और हम सब देखते हैं कि ये भगवान के ही वचन है कि जब परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त बनता है, तो उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अपने आप को पहले अभागा समझ रहे थे राजा उत्तानपाल, लेकिन वो अभी समझ गए हैं कि मेरा पुत्र इतना सौभाग्यशाली है, इतना सौभाग्यशाली है कि उन्होंने साक्षात दर्शन किया है, और उनके सौभाग्य से मेरा अपना भाग्य भी बदलने वाला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब कोई वैष्णव प्राप्त होते हैं, तो हमारा जो भाग्य है वो भी सौभाग्य में बदल जाता है, और हम अपने आप का जो भाग्य है वो बदलने के कारण हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि हम भक्त बनने के कारण हमारे जो पूर्वज है, या जो आने वाली जो पीढ़ियों में जो संतान उत्पन्न होने वाले हैं, उनको भी ये भक्ति योग का लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज के द्वारा राजा उत्तानपाद का भी सौभाग्य। अभी देखिए, क्या केवल ऐसा है कि ध्रुव महाराज के कारण वो ध्रुव महाराज को उन्होंने प्यार नहीं किया, दुलार नहीं किया, इसलिए वो उन्होंने वन में चले गए, इसके लिए वो अपने आप को अभागा मान रहे हैं? क्या इतना ही उनका अभाग्य है? नहीं, ये उत्तानपाद जो है वो किसके पुत्र है? ये मनु महाराज, स्वयंभू मनु के पुत्र है। तो स्वयंभू मनु जो है
वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो स्वयंभू मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, और ब्रह्मा जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान के सर्वप्रथम जीव है। हाँ? ब्रह्मा जी भगवान के भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जिन्होंने भगवान के द्वारा हृदय में ज्ञान प्राप्त किया था। तो उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया था। और कैसे? भगवान महावैकुंठ का, जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, उसका वह दर्शन दिया था। सारी शक्तियों का दर्शन दिया था। और ये जो भौतिक प्रकृति है, जो भौतिक सृष्टि है, उसका भी दर्शन दिया था। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र है स्वयंभू मनु, जिनको भी ब्रह्मा जी द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। और इन स्वयंभू मनु के ये राजा उत्तानपाद पुत्र है। दैट मीन्स हम देखते हैं कि राजा उत्तानपाद भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत भगवान के उत्तम भक्त है। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि उनके भक्ति के कारण, उनके सौभाग्य के कारण ही उनके परिवार में ध्रुव जैसे पुत्र प्राप्त हुए हैं। तो हम वो सोच रहे हैं, तो ये वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो हमेशा ही वैष्णव में ये नम्रता का स्वभाव देखा जाता है, कि वो सोचते हैं कि मैं कितना अभागी हूँ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। ये नम्रता का जो स्वभाव है, वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे जैसा दुर्भाग्य व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा पापी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे उन बड़े बड़े शुद्ध वैष्णव में ये भाव होता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, हमेशा ही झुकने का भाव होता है। वो कभी भी उनके पैर, जैसे कहा जाता है ना कि बहुत खुशी हो जाती है तो हम बहुत उछल कूद करने लगते हैं, हमारे पैर जमीन पे नहीं टिकते हैं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनमें ये झुकने का बहुत स्वभाव होता है। जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि एक पेड़ है, और पेड़ में बहुत फल लगे हुए हैं, बहुत फल लगे हुए हैं। तो वो क्या होता है, वो बहुत फल लगने के कारण वो पेड़ नीचे की ओर झुकता है, जमीन की ओर झुकता है। तो ऐसे ही ये शुद्ध वैष्णव होते हैं, और इतने उनके भाग्य में फल होते हैं, भगवान के कृपा के आशीर्वाद रूपी जो फल होते हैं, जिसके कारण उनका जो स्वभाव होता है, हमेशा ही नम्रता का होता है। हमेशा ही वो उनका हृदय होता है अत्यंत कोमल होता है। उनका जो झुकने का स्वभाव होता है, वो हमेशा ही बना रहता है। और हम सब देखिए, ये राजा उत्तानपाद बहुत सौभाग्यशाली है, जो स्वयं वो मनु के स्वयं पुत्र है, और ब्रह्मा जी से भी ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, अपने पिता से भी ज्ञान प्राप्त किया है। फिर भी वो सोच रहे कि मैं कितना अभागा हूँ, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे पुत्र का मैंने दुत्कार किया। और अभी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में वैष्णव प्राप्त हो रहे, मेरा पुत्र वैष्णव प्राप्त हो रहा है, मतलब वो खुद स्वयं वैष्णव है, महान वैष्णव है। जब देखिए, इस भागवतम में जब उनका गुणगान हो रहा है, राजा उत्तानपाद का जब गुणगान हो रहा है, दैट मीन वो क्या कोई साधारण व्यक्ति है? नहीं। जहां पर भागवतम में जिस व्यक्ति का गुणगान हो रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो समझ रहे कि मैं कितना अभागी हूँ, मैं कितना पापी हूँ। मतलब यहाँ पे उनका विनम्रता का स्वभाव दिखाया जा रहा है। और यह हम देख रहे हैं कि कैसे वो अभी सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र क्या संग के कारण मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और यही हमें सिखाया जा रहा है कि हमें भी ये सोचना है कि जब हमारे जीवन में वैष्णव प्राप्त हुए, तो हम पहले मृत पाए थे, अब जीवित हो गए हैं, और अभी जीवित शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी है। और हमारा जो दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में बदलना है, और वैष्णव के संग से हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा करना है। और भगवान के सेवा के द्वारा गुरु, साधु और वैष्णव को हमें प्रसन्न करना है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे हमें, जिस प्रकार छोटे से बालक ने तपस्या की है, योग अभ्यास किया है, भगवान का नाम जप किया है, उनका पूजा अर्चना किया है, और धामवास भी किया है, जहां पर भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, वो स्थान
धाम बन जाता है। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति के 5 अंग है, जो ध्रुव महाराज ने करके दिखा है, उसको भी हमें अपने जीवन में करना है और इस दुर्भाग्य को हमें सौभाग्य में बदलना है और भगवान को प्रसन्न करना है, जिसको इस ध्रुव महाराज ने हमें करके दिखाया और छोटी सी आयु में। तो इसके मतलब क्या कि हमें किसी भी प्रकार का देश काल पात्र का बंधन नहीं है। किसी भी आयु में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में और किसी भी समय में हम भगवान की भक्ति, उनका नाम जप, उनका स्मरण हम कर सकते हैं। और यही बात ध्रुव महाराज ने यहाँ पे हमें बता रही है। और ध्रुव इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी है, ये देश काल पात्र के सीमा से परे जाना है। यही बात यहाँ पे बताया जा रही है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।